तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग अभी अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं आईआरसी हिंदी का या फिर इन फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं आईआरसी हिंदी का सेमेस्टर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आया है। ठीक है, तो जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग मैच कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, 22-26 सेशन में पूछा गया पेपर है और परिचयात्मक हिंदी पूछा गया था। और अब जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर आपको पढ़ना है परिचयात्मक हिंदी तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, और नहीं है तो एक भी मैच नहीं करेगा। परिचयात्मक हिंदी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2024 में पूछा गया पेपर है आईआरसी पेपर 2, और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं मैच करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सामने रख लीजिएगा, चाहे याद होगा तो ठीक है। 3 घंटा टाइमिंग, फुल मार्क्स 100। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप ए और बी दो भागों में बटा हुआ था। ग्रुप ए था आपका 20 मार्क्स का और ग्रुप बी था आपका 80 मार्क्स का। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 10 और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब था। देखिए मैंने बताया था ये सभी आ सकते हैं, और बताए हुए क्वेश्चन में से 50% एबव क्वेश्चन मैच किए हैं। ठीक है, तो 1979 1989 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे महाभोज का अर्थ क्या होता है। तो भोज खाने गए हैं, पूड़ी बुंदिया ले बुंदिया झाप झाप। तो महाभोज का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके आयोजन पे एक भोजन का आयोजन किया जाता है, उसी को महाभोज कहा जाता है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए उपन्यास में तो उपन्यास के अर्थ में इसका अर्थ अलग होगा। ठीक है, लेकिन आपको सिंपली अर्थ पूछा गया है। अगला है, महाभोज उपन्यास के प्रमुख 3 पात्रों के नाम लिखें। तो किसी भी 3 पात्र का नाम लिख दीजिए। जैसे पहला नाम तो मैं बिंदा का दूंगा दूसरा आप डीआईजी सिन्हा का दे सकते हैं, तीसरा आप जोरावर का दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक कहानी यह भी, किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी हिंदी की उन लेखिकाओं में से हैं जो कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ मिला है इनको। ठीक है, धन दौलत वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारा भाषा का धातु रूप क्या है। देखिए भाषा जो है इस तरह से बना है, भास जोड़ ओ, तो ये हो गया हमारा भाषा। ठीक है, ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर धातु रूप देखा जाए तो ये होगा भा सो में यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा डेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है। ये भी मैंने बताया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में माना गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंचार के मुख्य कितने माध्यम हैं। तो देखिए दोस्तों जनसंचार जो है इसके प्रमुख रूप से 3 माध्यम हैं। क्या क्या, पहला है एक वो जो प्रिंट होता है जिसको हम लोग मुद्रित बोलते हैं। ठीक है, मुद्रित माध्यम। दूसरा वो जिसको हम लोग फोटो के रूप में देखते हैं यानी कि दृश्य माध्यम। ठीक है, और तीसरा वो जिससे हम लोग केवल सुनते हैं जैसे रेडियो हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रव्य माध्यम। और अगर बात किया जाए मुद्रित, दृश्य और ये श्रव्य, तो ये 3 माध्यम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम ये हो गए। दूरदर्शन किस तरह का माध्यम है। अब जो हम लोग टीवी देखते हैं वह हमारा किस तरह का माध्यम है। तो उसमें फोटो भी चलता है, बोलता भी है आदमी। ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग नहीं होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि श्रव्य तथा दृश्य माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूछा गया था कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब कहाँ से निकला था। तो आपने ढोल मूवी देखा है, मारतंड ठठारी क्या नाम बताता है, राजपाल यादव अपना तो उसी तरह से उद्दंत मारतंड। ठीक है, जो कि 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता, शायद 30 सितंबर डेट था पूरा डेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र यह हो गया। अगला है 14 सितंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 5 से 6 क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग बहुत ही इजीली दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि इस तरह से आए थे। पहला था मन्नू भंडारी का जीवन का परिचय पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं सबको ध्यान दीजिएगा, आपके भी एग्जाम में इसी टाइप से आएगा। मन्नू भंडारी के जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको पढ़ लेना है भाई, कब जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ पढ़ाई की, कहाँ शिक्षा की, क्या क्या हुआ इनकी लाइफ में। ठीक है,
भाषा और बोली में क्या अंतर है ये बताना था, बहुत इजी था। एक तरफ भाषा दे देते हैं, एक तरफ बोली। बोली जो है छोटा रूप है, भाषा बड़ा रूप है, ठीक है। अब देखिए 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको मैंने बोला था कि कम से कम 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का आधा पेज, मतलब कि 5 गो पेज में देना है। 2 गो खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का आधा, 5 पेज मिनिमम, और मैक्सिमम 3 खड़ा पन्ना, ठीक है। पता नहीं आप लोग कैसा किए हैं, अगर इतना लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे टोटल 6 है, जिसमें से किसी 4 को बनाना था चुन के, जिसको आप सकते थे। पहला है महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास में व्यक्त मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फिर, महाभोज स्वतंत्रोत्तर, मतलब स्वतंत्रता के उत्तर में, जब स्वतंत्रता हमारा खत्म होने लगा उस टाइम पे, उसके बाद, ठीक है। महाभोज स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता उत्तर भारतीय राजनीति की विकृति के पर्दाफाश का ज्वलंत दस्तावेज है, यानी कि ज्वलंत एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी समीक्षा करना था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपादेयता को बतानी थी। नेक्स्ट है संपादक या लेखन की विशेषताएं बतानी थी। अगला है राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट है हमारा समाचार लेखन। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं 4 नंबर को, तो इसको बनाना था कि समाचार लेखन की समस्याओं पर अपने विचार दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम है और देने वाले हैं IRC पेपर हिंदी या फिर MDC पेपर, IRC या MDC जो बोलिए, जो दोनों बोला जाता है, ठीक है। तो आप अगर परिचयात्मक हिंदी पढ़ना है तो डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी जिनका भी एग्जाम हुआ, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF मिल रहा है, वहाँ से आप इसको मतलब यार फ्लो में क्या बोल देता हूँ, फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। सुबह से खाना नहीं खाया हूँ यार, आप लोग के चलते 2 बज गए हैं। चलिए अब खाना खा लूँगा, नहीं तो मैं ही सूखा के हाड़ हो जाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।